आपको पता है आग क्या करती है? यदि आपके अंदर आग लगी है, आप जिससे मिलेंगे उसमें भी आग लगा देंगे। ये आग का स्वभाव है फैलना। यहां से आप आग से भरे हुए जाएंगे, आप जिस घर में जाओगे वहां के लोग पवित्र आत्मा के आग से भर जाएंगे। दिस इज द नेचर ऑफ फायर। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। वो आग क्यों देना चाहता है? ताकि आग आपके अंदर हो, आप अपने साथी को लगा सके। आग क्यों देना चाहता है? आग जलाती है, सारा कचरा जलाकर राख कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता कि आप और मैं मिट्टी के समान अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। ये 4 दिनों में आज से फैसला करो, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं, जैसा आप मुझे बनाना चाहते बनाइए। भूल जाइए आप कौन हैं। कई बार परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को आप लोगों पर उंडेलना चाहता है। साथ वाला क्या बोलेगा? साथ वाले लोग क्या बोलेंगे? कौन क्या बोलेगा? हम उससे कई बार हिचक जाते हैं। आपको पता है, मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर में था। मैंने कई वर्षों से पवित्र आत्मा के उस अलौकिक प्रकटीकरण को अपने जीवन में नहीं देखा था। जब मैं प्रार्थना करते लोग हिलते थे, गिरते थे और तरह तरह के मैनिफेस्टेशंस होते थे, लेकिन मैंने कभी अपनी लाइफ के अंदर महसूस नहीं किया ऐसा भी होता है। पर मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर में था और चारों तरफ लोग जो यहाँ पर भूचाल आ रहा, वहां पर भी हो रहा था। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये अनुभव हमें क्यों नहीं होता? लोग हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, हंस रहे, आनंदित हैं, और ये तो अलौकिक अनुभव ये आपकी ओर से है। मैं जानता हूँ ये दुष्ट आत्माएं नहीं है, आप लोगों को ऐसा अलौकिक अनुभव दे रहे हैं, पर मेरे जीवन में क्यों नहीं? प्रभु ने बोला, अपने आप को खोल दे, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। कई बार हम अपनी दीवार, आपकी दीवारों को खड़ा कर देते हैं ताकि हम उस चीज़ों को रिसीव नहीं कर सके। मैंने कहा, प्रभु मैं अपने आप को खोलता हूँ, मैं जीरो करता हूँ अपने आप को। क्या करता हूँ? जैसे मैंने अपने आप को जीरो किया, आपको पता है पवित्र आत्मा, जब वो वुमन ऑफ गॉड वहां से फायर रिलीज कर रही थी, वो पवित्र आत्मा करंट के समान मेरी बॉडी के अंदर दौड़ रहा था। कैसे दौड़ रहा था? मेरी पूरी बॉडी शिव कर रही। मेरे प्रभु ये पहली बार क्या हो रहा है मुझे? पूरी बॉडी के अंदर करंट दौड़ रहा था। क्यों हो रहा था पता है? मैं ही था जिसने अब तक पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में पूरी तरीके से काम करने से रोका था। जब मैंने खोला, उस दीवार को मैंने हटाया, उस पर्दे को मैंने हटाया, पवित्र आत्मा बल से काम करना शुरू किया। आपको पता है, हमारी शर्म, हमारी हिचक, हमारी बातें, ये रुकावटें हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम ना कर सके। पता है, शैतान बात डालेगा, तेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, तू गिर गया तो क्या होगा, यदि तू ऐसा करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यूहन्ना ने क्या कहा? क्या कहा यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने? अवश्य है कि वो बड़े और मैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यीशु ने कहा कि मनुष्यों में से, मनुष्य की कौक में से जन्म लेने वालों में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी, जब इतना बड़ा व्यक्ति कह सकता है कि वो बड़े और मैं घटूं, तो अपनी आपके लिए और मेरे लिए भी आज की शाम ये बात होना चाहिए कि यीशु तू मेरे अंदर बढ़ना चाहिए। जैसे ही आप अपने आप को शून्य करते हैं, जैसे ही आप अपने आप को मिट्टी के समान अपने बनाने वाले कुम्हार को देते हैं, मिरेकल हो जाता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मिरेकल। लोग बोलते ना, अरे हमको क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? आपको भी होगा, पर अपने आप को खोलिए तो सही, अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए। तो मैं भी आपके समान एक समय ऐसे कठोर बन के खड़ा रहता था। पक्का बता रहा हूं, किसी का भी हाथ रखवा लो, मैं हिलने का नाम नहीं लूंगा, गिरना तो दूर की बात है, हिलूंगा भी नहीं। अरे इंसान लगाओ। कई पास्टरों ने मेरे को आधा झुका दिया, फिर मैं खड़ा हो गया, फिर आधा झुका दिया, फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं पवित्र आत्मा का विरोध नहीं कर सकता। मेरे प्रभु ये तैयार है, जैसा चाहते आप। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, ये वैसे ही प्रियो, पवित्र आत्मा एक जल की धारा के समान है। या तो आप तैर कर विरोध कर सकते हैं, या जल में
जल के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बह सकते हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप को भारी करते हैं तो आप विरोध करते हैं। जब अपने आप को हल्का करेंगे, आपको पता है हल्की चीजें जो होती है पानी में तैरती चली जाती। देखा आपने, हल्की चीजें क्या होती पानी पर? जब आप संसार की बातें, आपने खुद के विचार, सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं की धार्मिकता छोड़कर अपने आप को हल्का करके प्रभु के हाथ में देते हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ तैरने शुरू कर देते हैं। आप मूव करना शुरू करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट डायमेंशन के लिए, नेक्स्ट रेलम के लिए आप मूव करना शुरू करते हैं। यही मेरी सेवकाई का रहस्य है। मैंने परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए, उसकी आवाज के लिए हमेशा अपने हृदय को खुला रखा। और एक बात समझिए, लोग क्या कहेंगे आई डोंट केयर, प्रभु क्या कहेगा आई केयर। कम ऑन पीपल, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये बातें बता रहा हूं कि कैसे हम लोग यहां पहुंचे और कैसे परमेश्वर ने ये कार्य किया है। सबसे पहला रहस्य है, जब आप अपनी बुलाहट में चलेंगे विरोध आना शुरू हो जाएगा। जब मैंने 2017 में अपने नाम के आगे पोस्टर लगाया, परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों का फोन आया मेरे पास में, बोले तुमने अपने नाम के आगे पोस्टर क्यों लगा लिया? मैंने बोला प्रभु ने बोला है। बोले कोई अपोस्टल है क्या यहाँ पर? तुम अभी मिनिस्ट्री शुरू किया, अपोस्टल क्यों लगा ले नाम के आगे? मैंने बोला मैंने नहीं, प्रभु ने बोला इसलिए लगाया मैंने। फिर मैंने बाद में, ऐसा मैं किसी परमेश्वर के दास का निरादर नहीं करता कि उनके मुंह पर बोल दूं मैं, पर मैंने अपने अंदर बोला यदि तुमको इस अपोस्टल शब्द से प्रॉब्लम है तो यीशु को बोलो ना। किसको बोलो? यीशु को बोले कि वो मेरे को बोले कि नहीं लगाऊं, पर मैं जानता हूं यीशु ने बोला है, यीशु विरोध नहीं करता। जब आप अपनी बुलाहट में खड़े रहेंगे, मैं कहना चाहता हूं हर कदम में मिरेकल्स आपका इंतजार करते हुए नजर आएंगे। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में आप पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भर जाएं। आपको पता है इन दिनों में अंत के समय का प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है? आपने सुना है? पर मैं अंत के समय का प्रचार एपोस्टलिक रेलम में होकर करता हूं। किसमें? लोग कहते हैं अंत के दिनों में, एक अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, लोग इसको अभी अंत के दिनों छोड़ेंगे। देखा, अंत के दिन आ गए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ रशिया के साथ में, देखा अंत के दिन आ गए हैं। फिर उसके बाद में आप अमेरिका का युद्ध, देखो अंत के दिन आ गए हैं। इजराइल का, अरे इजराइल के युद्ध में तो लोगों ने बिल्कुल छाप ही दिया था कि बस 40 दिन के बाद में दुनिया अंत होने वाली है। समझ रहे हैं आप लोग? पर आपको पता है मैं अंत के दिनों को नाश होने पर नहीं गिनता, पर मैं अंत के दिनों को गिनता हूं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा उठेला जाए। क्या लिखा है? अंत के दिनों में क्या होगा? लिखा है अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्य पर उठेला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा पूरी दुनिया पर उठेला जाएगा। यदि आप अंत का इंतजार कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आप पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का इंतजार कीजिए। मैंने आपको ने बहुत अच्छी बात बताई, यीशु नाश होने की बातों के लिए नहीं आया था, यीशु आपको जीवन के लिए आया था, महिमा से महिमा के लिए आया था। मैं वही कहना चाहता हूं कि आप अंत की बातों से डरिए मत, अंत में पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण से आशीषित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। आप लोग कहे अंत आ जाएगा, उसको बोला उससे पहले मैं पवित्र आत्मा से भरा जाऊंगा। लोग कहेंगे अंत होने वाला, बोला हो हालेलुया। आपको पता है अंतिम दिनों से पहले पवित्र आत्मा इस लेवल पर उड़ेला जाएगा कि कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई दुर्बल नहीं रहेगा, कोई कमजोर नहीं रहेगा। आपको पता है जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो दुल्हा ऐसी दुल्हन को ले आएगा जिसमें झुर्री हो, दाग हो, कलंक हो नहीं ना। तो जब अंतिम दिनों का अभिषेक आएगा, जब अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, कलीसिया में जो कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं, जो यीशु की दुल्हन है, वो तेजोमय हो जाएगी, तेजोमय हो जाएगी। आपके अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखाई देगी, आप समझदार हो जाएंगे। यीशु कमजोर दुल्हन को नहीं लेने आने वाला। यदि आप बोलो कि अपोस्तल जी आप अपनी दुल्हन को, कमजोर दुल्हन को लेके आओ, नहीं, कोई मनुष्य नहीं चाहता, वो तो परमेश्वर है साहब। उसने कह दिया एक ऐसी दुल्हन जिसमें न दाग हो न झुर्री हो। हालेलुया।
ना कोई कलंक हो, वो एक ऐसी दुल्हन का वेट कर रहा है। और क्या वो ऐसे छोड़ देगा आपको मुझको? उसने कहा अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्य पर उंडेला जाएगा और 3 काम प्रकट होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंत के समय में आप चिंता मत करो, अभी न्यूज़ों में आएगा, खासकर जो थियोलॉजियंस हैं, अंतिम दिनों का प्रचार करने वाले, अभी भारत पाकिस्तान का मैच जोड़कर कि ऐसा सा युद्ध हुआ है और आपके सामने उन न्यूज़ों को देंगे, अंत आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी बात है, हम भी इंतजार कर रहे हैं यीशु आ जाए, लेकिन उसके पहले 3 काम होंगे। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर ढेलूंगा और जवान क्या करेंगे? या जितने जवान है वो दर्शन देखना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? पूर्णिये कलीसिया के सारे लोग स्वप्न देखना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा? भविष्यवाणी, कलीसिया का बैठा हुआ हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिन आने से पहले कलीसिया अलौकिक में चलेगी, अलौकिक बातों में, अलौकिक कामों में, अलौकिक चीजों में चलेगी, जहां पर स्वप्न, दर्शन और भविष्यवाणियां बहुत आयत से होगी। और वो समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। मैं देख रहा हूं प्रोफेटिक रेलम कलीसिया में खुल चुका है, लोगों की आत्मिक आंखें खुल चुकी है, स्वप्न दर्शन की आंखें खुल चुकी है, और अब अलौकिक रीति से कलीसिया परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कार्यों में आगे बढ़ रही है, उसकी महिमा में, उसकी ग्लोरी में। परमेश्वर के दास ने प्रचार किया ना कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने ही नहीं, केवल सामर्थ के कामों के लिए नहीं, वो आपको महिमा में ले जाना चाहता है। कहां पर ले जाना चाहता है? महिमा का लेवल यही तो है। आपको पता है महिमा का लेवल क्या होता है? पूछिए ना, महिमा का लेवल क्या होता है? बोलो, आदम महिमा के लेवल में था, परमेश्वर को देखता था। जब आप महिमा के लेवल में आएंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे। बोलो, महिमा के लेवल में क्या होगा? नहीं, पूछो महिमा के लेवल में क्या होगा? आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। बोलो, कब? हर रोज, सुबह और शाम। आदम परमेश्वर की महिमा के लेवल में था, वो उसकी ग्लोरी में था, वो उसकी प्रेजेंस में था। और हुआ क्या? उस समय में आदम परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर से बात करता था, सुबह और शाम वो उसकी आवाज को सुनता था। जब आप महिमा के लेवल में आएंगे, शैतान आपको छू नहीं पाएगा, बीमारी आपको, समस्या आपको, दर्द आपको, वही महिमा के लेवल में परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जो अधिकार शैतान के द्वारा आदम से ले लिया गया था, वही यीशु में पवित्र आत्मा में होकर आपके पास वापस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोरी लेवल। कलीसिया अब समय आ गया है। आपको पता है शैतान के लोग चमत्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चमत्कार। कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया को उससे बड़ा चमत्कार करना चाहिए। आप बड़े मिरेकल्स के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया आपके आसपास के बाबा, आसपास के जादूगर, आसपास के भूत सिद्धि करने वाले, आसपास के भविष्य बताने वाले, वो लोगों को चमत्कार करके प्रभावित कर रहे हैं। पर कलीसिया जो आपके अंदर रहता है, वो इस संसार से बड़ा है। जब उनसे नहीं बोलता, उसको बोलो यहां लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यहोशाफात जब राजा था, आपको पता है नामान ने अपने आराम के राजा से चिट्ठी लिखवाकर इजराइल गया और इजराइल के राजा को बोला कि मेरा कोढ़ दूर कर दे। इजराइल के राजा ने वस्त्र फाड़े और कहा, क्या ये तो मेरे से झगड़े का बहाना ढूंढता है? मैं क्या परमेश्वर हूं जो नामान के कोढ़ को ठीक करूंगा? जब पता चला इजराइल के लोगों को, उसके बाद इजराइल पे उस समय में एलीशा जो है वो भविष्यवक्ता था, उसको खबर मिली, राजा ने वस्त्र फाड़ दिए। राजा दुखी इस बात से कि आराम का राजा मुझसे लड़ना चाहता है। उसको खबर मिली, बात क्या थी? नामान उसका सेनापति आया है जो उसको बोल रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे कोढ़ को दूर कर। उसके बाद क्या हुआ? लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। एलीशा ने बोला, राजा को बोलो अपने वस्त्र फाड़ने की जरूरत नहीं है और नामान को मेरे पास में भेजो, तब वो जान लेगा इजराइल में भविष्यवक्ता रहता है।
और इससे पहले नामा उससे मिलता, वो दरवाजे पर था। उसने बोला मुझे तेरे लिए प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है, जा नदी में डुबकी मार ले, तू चंगा हो जाएगा। दिस इज द ग्लोरी लेवल, दिस इज द ग्लोरी लेवल। इसमें बोलता तू देख लेगा तो, देख लेगा तो। जब आप ग्लोरी के लेवल में होंगे, आपको सिर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं होगी, आप देख लेंगे चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द ग्लोरी लेवल। आपको हाथ रख रख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिशा ने बोला, उसका मुंह भी नहीं देखा। हालेलुया, क्या नहीं देखा कि वो दिखता कैसा है। उसने अंदर से ही बोल दिया, जो बाहर गेट पे खड़ा है ना, उसको बोल दे नदी में डुबकी मार ले। उसने बहुत गुस्सा किया, ये कौन है जिसने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। अरे आप जब महिमा के लेवल में होंगे, आप लोगों का नहीं, आप परमेश्वर का चेहरा देखेंगे। आप परमेश्वर का चेहरा देखेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये 4 दिन की सभा केवल खाना और आराम करना नहीं है। यहां से आप जाएंगे, आप अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए रिवाइवलिस्ट हो जाएंगे। ये आग लेकर जाना है आपको। बोलो बोलो, मैं साधारण जीवन जीने से इनकार करता हूं। मैं साधारण नहीं रहूंगा, साधारण नहीं रहूंगा। मैं इनकार करता हूं। जब तक आप ये जिद नहीं करेंगे ना कि मैं साधारण नहीं रहूंगा, मैं साधारण नहीं रहूंगा, मैं अलौकिक रहूंगा, मैं अलौकिक रहूंगा, जब तक आप जिद नहीं करते, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते। आपको पता है, मेरे पास में भी 2 बच्चे हैं और बहुत सारे माता पिता होंगे। जब बच्चे किसी बात की जिद करते हैं, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन, जब तक उन्हें मिलता नहीं हो, क्या करते रहते हैं? जिद करते रहते हैं। और एक दिन उनको मिल जाता है। हम भी परमेश्वर के बच्चे, तो काहे जिद नहीं करते हैं? बोलो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, आवाज नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, हाँ, छोड़ने का नहीं है। आप अपने देश से, अपने राज्य से, अपने जिले से, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से शैतान की सामर्थ को तोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको ठान लेना है, आपको। हालेलुया, हालेलुया। वोमन ऑफ गॉड, मेरी गवाही रखी हुई है रूम के अंदर में। मेरी गवाही को बुलवा लो जरा जल्दी से, किसी को भेज के। माय टेस्टमनी, मेरे रूम में टेस्टमनी रखी है। टेस्टमनी लेके आ जाओ जरा फटाफट। आएगी तो 1 पावरफुल टेस्टमनी। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से आप साधारण नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा एक बात मुझे बता रहा है। कौन है जिसको चेस्ट पेन होता है? चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। कौन है? शर्माइए मत। आपके हाँ, कम आओ, आजा 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 आजा। देखो, हवा में तीर मारने वाला व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। आपने सोचा एपोस्टल से खींच के मार दिया, बहुत लोग हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माइक दो उनको, माइक दो, माइक दो, बात करेंगे थोड़ा सा। बच्ची छोड़ेगी नहीं। हाँ, शुरू हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आओ ना बहन, मदद के लिए। आ जाओ आ जाओ, इनका माइक पकड़ो। क्या हुआ बताएंगी ये, क्या हुआ आपको? भारी घुटन लगता है। हाँ, आपने नहीं बताया ना, पर प्रभु जानता है कि आपको तकलीफ हो रही है। माइक ले लो उनसे, माइक ले लो, माइक ले लो। कब से हो रहा है? 1-1.5 महीने से हो रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ जाओ, सीने से क्विक। हाँ जाओ 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 जाओ, फ्री। और क्विक। हाँ जाओ, फ्री कर दो उसको। उल्टी करेगी ये। आई कमांड मोमेंटिंग्स। उल्टी करो, चलो उल्टी करो जल्दी से, जल्दी ठेली लगाओ। लीडर्स लोग, आप लोगों को केयरफुल रहना है, बाल्टियां रेडी रहे। उल्टी करके बाहर आओ, उल्टी करके बाहर आओ। आई कमांड मोमेंटिंग्स, आई कमांड मोमेंटिंग्स। उल्टी करो जल्दी से, सीने से। हाँ, सीने से। हाँ, उल्टी करो, उल्टी करके बाहर आओ जल्दी से, जल्दी।
आगे लेके आओ जल्दी से, जल्दी से। उल्टे होने में दिक्कत हो रही इनको। पिता, मेरी प्रार्थना है ये पेट का सारा जादू टोने का बंधन यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, मुक्त हो जा। उल्टी करके बाहर आओ। हर एक जादू टोना उल्टी करके बाहर आए, हर एक जादू टोना उल्टी करके बाहर आए। आई कमांड वोमिटिंग्स, आई कमांड वोमिटिंग्स, आई कमांड वोमिटिंग्स, आई कमांड वोमिटिंग्स, आई कमांड वोमिटिंग्स आउट। और तेज, और पूरी तरीके से आउट। दिस इज द मैजिक, इसको बोलते हैं जादू टोना। आउट। सारा जादू टोना उल्टी से बाहर आ जाए, दोबारा कभी इसके अंदर नहीं आना। आप फ्री हो जाओ। ये बात बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा आप फ्री कर दो, सीने से भी जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, बस फ्री नाउ। थैंक यू जीसस। सिस्टर इधर देखिए, सांस लो। कैसा लग रहा है? कोई दर्द, भारीपन, चक्कर? ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। क्या हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है? कब से? सुई से सुता है? कोई बात नहीं। अभी हो रहा है? अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। इधर देखिए, इधर देखिए। फ्री नाउ। चेक कीजिए, हाथ हिलाइए। हालेलुया। यहां पर कोई जिसको पेन है बॉडी में? आपको पेन है? नहीं, वहीं से बता दो क्या है। बोल दीजिए, मेरी टेस्टिमनी आएगी जब तक मैं। हाँ, आप जोर से बोल दीजिए। क्या हुआ है? चक्कर अभी आ रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं अभी आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं? ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। और कोई जिसके शरीर में तकलीफ है? हाँ, खड़े हो जाओ, वहीं हो जाओ। इधर देखो। फ्री, जाओ, फ्री, फ्री। वेरी गुड। और कौन है? और कौन है जिसकी शरीर में तकलीफ? क्या हुआ है सीने में? कब से है? 2 साल से? अभी कहां हो रहा है? यहां दबाओ। कहां है? गया? ताली बजा के धन्यवाद करें। क्या हुआ है? जल्दी बोलो। अरे कोई जाएगा वहां पर कि नहीं जाएगा? पूछो उनसे फटाफट। क्या हो रहा है? पैर दुख रहे हैं। कितना समय हो गया? कितना समय हुआ? जल्दी बोलिए। 2 महीने से? ऐसे करो। हाँ करो। अब बताओ कहां दर्द है? इधर देखो, कहां है दर्द? अभी नहीं होता। ताली बजा के धन्यवाद करो। अगला, अगला पड़ोसी बोले ये महिमा का लेवल है, प्रार्थना नहीं होगी, देख लूंगा तो चंगा हो जाएगा। अरे आप एक्साइटेड क्यों नहीं है यार? एक्साइटेड क्यों नहीं हो? हालेलुया। छोटा पादरी कर रहा है ना, इसलिए एक्साइटेड नहीं है। यदि भी पापा जी करते ना, यदि पापा जी भी करते ना तो बहुत चिल्ला चोट ना डांस हो जाता। और पापा जी नहीं कर रहे ना, यहाँ पोस्टर जी कर रहे हैं। क्या हुआ है? सर दुखता है। कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? इधर देखो, चेक इट। दबाओ सिर को। कहां है दर्द? थोड़ा भी गया? क्विक चेक करो। जोर से तालियां। मैंने आपको देख लूंगा तो चंगा हो जाएगा। दिस इज द ग्लोरी लेवल, नॉट ओनली वर्ड। मैं केवल ग्लोरी का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं महिमा के लेवल में क्या होगा। महिमा के लेवल में आप देख लेंगे। एलिशा ने तो देखा भी नहीं, अब वो समय आएगा कि देखेंगे भी नहीं और चंगा। देखो मैं बाइबल से ही बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं? बाइबल से। बोले अपोस्टल जी पता नहीं कौन सी टीचिंग लेके आए थे। उसको बोला वो तो फिर भी देख रहे हैं, एलिशा ने तो देखा भी नहीं। देखा था क्या? नहीं देखा था। उधर ही चले जाओ, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अब बोल रहे महिमा का लेवल आने वाला है। हालेलुया। आप देना। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मैं आप लोगों को फेथ के ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर जब आप महिमा के लेवल में होते हैं
परमेश्वर किस रीति से आपको आशीषित करता है। एक गवाही दूंगा, फिर हम लोग टी ब्रेक ले जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? क्योंकि मैं गवाही इसलिए दे रहा हूं कि मैंने परमेश्वर से एक वायदा किया, कमिटमेंट किया कि प्रभु जब जब मेरे जीवन में काम करेगा, मैं लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है या नहीं है? ये मेरे प्रभु से कहा है। क्यों? क्योंकि मैं, प्रभु ने मुझे गुप्त में चाहे दिया हो, पर मैं छत पे चढ़कर चिल्ला चिल्ला के कहूंगा। मेरे इस फोन को लगभग 5.5 साल हो चुके थे। कितने? 5.5 साल से आपके अपोस्टल ने फोन चेंज नहीं किया। आप लोग हर महीने, हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में चेंज करते हो। हालेलुया। प्रभु और आशीष दे आप लोगों को, मेरी प्रार्थना है। पर इस फोन की हालत अब चलने लायक नहीं रही थी। उसके अंदर एक डॉट आ गया था, मतलब उसका स्क्रीन खराब हो गया था। आधा डॉट बचा था और आधे डॉट में भी ये स्क्रीन हो गया था। लास्ट टाइम जब मुझे फ्लाइट से सफर करना था, तो मैं यदि अपने फोन को दिखाता उसको, तो फोन में तो कुछ दिख ही नहीं था, टिकट कैसे दिखता। तो मैंने बहुत उसके पहले मैं प्रार्थना कर रहा था लगभग 2 महीने से कि प्रभु मैं फोन नहीं खरीदूंगा इस बार, आप मुझे फोन गिफ्ट करेंगे। क्या बोला था मैंने प्रभु से? आपको पता है, आपको आपकी गवाही के लिए कई बार अड़े और खड़े रहना पड़ेगा विपरीत परिस्थिति में। पास्टर्स, मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं आप लोग? तो आपको तो इतना आसान नहीं था मेरे लिए इस जंग को करना। मेरा फोन खराब हो रहा है, फोन का बैटरी 1 घंटा 2 घंटा चलता, फिर चार्ज करना पड़ता, मैं बहुत दिक्कत में था। लेकिन फिर भी मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा खरीदने के लिए, आप ही मेरे लिए फोन का इंतजाम करेंगे और मैं किसी से बोलूंगा भी नहीं। तो क्या है, पास्टर बोलते हैं प्रार्थना कीजिए कृपया मेरे फोन के लिए, तो कलीसिया को दया आती है। मेरा ये दया का पात्र का काम नहीं करेंगे। प्रभु यदि तुझ पर भरोसा करे तो तू ही काम करेगा। मैंने किसी से नहीं बोलूंगा। मैं, मेरे टीम के लोग, कई बार मेरे टीम के लोग बोले ले क्यों नहीं लेते हो अपोस्टल जी फोन। मैं इस बार कोशिश करता हूं कि जब मैं लोगों को विश्वास के बारे में सिखाता हूं तो खुद भी तो मैं विश्वास पर खड़ा रहूं। तो आपको पता है, विश्वास पे खड़े रहना आसान काम नहीं था मेरे लिए। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। फिर प्रभु ने बोला बीज बो। मैंने उनको लगभग 15 दिन पहले इस फ़ोन के लिए बीज बोया। मैंने ये मेरे फ़ोन के लिए, और अब प्लीज़ प्रार्थना करो, मुझे फ़ोन में दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पर मैं अड़ा और खड़ा हूँ। वो कई बार शैतान बोला छोड़, कोई भी सस्ता सुंदर फ़ोन ले ले, कोई भी फ़ोन ले ले, कई ख्याल आए, लेकिन मैं उन सारे ख्यालों के बीच में अड़ा और खड़ा और प्रार्थना करता रहा कि प्रभु इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए, फ़ोन तो आप ही मुझे देंगे। और छोटा फ़ोन नहीं चाहिए प्रभु इस बार। आपके दास ने 5.5 साल इंतजार किया है। कितना? कैसा फोन चाहिए? अच्छा फोन चाहिए। तो पहला समय आया कि मेरे प्रभु, आज आप, मेरा 23 मार्च को जन्मदिन था, मैंने कहा प्रभु मेरा जन्मदिन आज तो दे दो। प्रभु ने नहीं दिया। हंस रहे हैं आप लोग? हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं पता है? कि हमें भी विश्वास से गुजरना पड़ता है, ताकि आप लोग जब कोई प्रार्थना करो उसमें देरी हो ना, तो आप प्रभु को छोड़कर भागना मत। पास्टर्स, भागना नहीं, मेरे कल आएगा, इंतजार करना। हाँ। मैं प्रभु मेरा जन्मदिन आप तो दे दो। और प्रभु को मैंने वायदे याद दिलाए। मेरे प्रभु देखो, उसको भी दिया, उसको भी दिया, मेरी वो गवाही, मेरी वो गवाही। मैंने प्रभु को सारी बातें याद दिला दी। पता है, मुझे लगा शायद प्रभु भूल गया होगा, पर कोई काम नहीं आया। मेरा एक भी याद दिलाना मेरे प्रभु को कोई। फिर मैंने कहा प्रभु ये मीटिंग में जा रहा हूँ और यहाँ के लोग इतने अलग अलग स्टेट से आएंगे, राज्य से, और आपके अपोस्टल के सड़े हुए फोन को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अपोस्टल का फोन देखे, अरे इससे अच्छा तो हमारा वो घर का व्यक्ति लेके घूम रहा है। मैंने कहा प्रभु कम से कम इस मीटिंग से पहले तो इज्जत बचाना मेरी। और मैं लगा था प्रार्थना करने के लिए। इस मीटिंग से आने से पहले वाले संडे एक सिस्टर आई और उन्होंने मेरे हाथ में एक थैली दिया। बोले प्रभु ने इस बार मुझे इस मीटिंग के लिए ये करने के लिए बोला है। और उस मैंने थैली को उठाकर पुलपिट पर रख दिया, बेखबर। मैंने ठीक है कोई गिफ्ट होगा, तो उसको मैंने पुलपिट पर रख दिया। सारी मीटिंग्स हो गई, उसको उठा के मेरे रूम में ले गया, सारी बातचीत हो रही है। मैंने आखिर में सोचा कि मैंने एक बार खोल के देखे तो सही कि क्या है। सही ना, देखना चाहिए ना। पर आपको पता है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल को सोचते नहीं कि ऐसा हो सकता है। और जब मैंने उस को खोल कर देखा तो उसके अंदर में आईफोन था। कम ऑन पीपल, आप बड़ा अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से और कर सकते हैं आप। शाउट हालेलुया।
परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे आईफोन ही चाहिए, ब्लू कलर में ही चाहिए। हंस क्यों रहे हैं आप लोग? अरे वो बहुत अच्छा और महान परमेश्वर है, आपने जिस कलर का बोला है ना वही कलर देगा वो। ब्लैक हो सकता था, व्हाइट हो सकता था, अभी तो कलर कलर के फोन आ गए हैं, ब्लू कलर का ही है। मैंने कहा प्रभु आईफोन ही चाहिए, क्या बोला था? इससे कम में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसको फोन को भले प्राण त्याग दे चलते चलते, पर मैं फोन को चलाता रहूंगा जब तक कि आप मेरी कल ना करें। लेकिन आप याद रखिए, आपकी प्रार्थना में देर हो सकती है लेकिन प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। पास्टर्स मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो प्रार्थनाएं आप करते हैं परमेश्वर उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। और जब बाद में हमने फोन लगा के सिस्टर से पूछा कि ये आईफोन ही कैसे आपके अंदर ख्याल आया, आप कैश दे सकती थी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। उन्होंने कहा जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मेरी अगुवाई करी कि मैं आपको आईफोन दूं। अच्छे से कर सकते हो रे भैया, आर यू एक्साइटेड? पास्टर्स, लीडर्स और यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सुनो, आपकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। यदि मैं विश्वास पे, हाँ आपको विश्वास में खड़े होते ना बहुत दिक्कत आएगी, पर यदि आप खड़े रहेंगे तो आईफोन आपका इंतजार कर रहा है, कार आपका इंतजार करेंगे। क्या आप सेम ब्लेसिंग चाहते हैं? क्या जो प्रॉस्पेरिटी का अनाउंटिंग मेरे जीवन में आप चाहते हैं? हाथ उठाई मैं रिलीज करना चाहता हूं, मैं आपके लिए अपनी कारों को रिलीज करता हूं। आवाज कम है, मैं कार्स को रिलीज करता हूं, बाइक को रिलीज करता हूं, एक्टिवा को रिलीज करता हूं। जमीनें आ रही है, आपका घर आ रहा है, प्लेट्स आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, कैमरे आ रहे हैं, मिनिस्ट्री आ रही है, गोल्ड आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, आप कर्ज मुक्त हो रहे हैं, आपका सोना छुड़ाया जा रहा है, फाइनेंस मिरेकल्स, नो मोर लोन्स, नो मोर लोन्स। आपकी हर एक प्रार्थना को उत्तर यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं परमेश्वर यहां से जाने के बाद बहुत सारे लोगों को अपनी कार दे रहा है। मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, पड़ोसी को बोलो हवा में तीर नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं, कार आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका फोन खराब हो गया, कमजोर हो गया, यहां से जाने के बाद फोन ले लो भैया। जिनके पास घर नहीं है, 2025 में आपका खुद का घर होने वाला है, जमीनें होने वाली है, गाड़ियां होने वाली है, आप कर्ज मुक्त हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, बच्चे नहीं हैं, मैं घोषणा करता हूं अगली बार आप अपने बच्चों के साथ आएंगे, बच्चों के साथ आएंगी, बच्चों के साथ आएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। ये गवाही इसलिए मैंने आप लोगों को दी ताकि आपका विश्वास बढ़े। करके दिखा है, विश्वास नहीं हो रहा है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मैं आप लोगों के लिए फोन रिलीज करता हूं, फोन रिलीज करता हूं, फोन रिलीज करता हूं। यहां से जाने के बाद आपके पास अपने फोन्स होंगे। और रिम्बाला शेकले बोला, हालेलुया। ये गवाही इसलिए दी कि यहां से जाने के बाद में आपका फाइनेंस खुलने वाला है। आपको पता है, इस सेवकाई में प्रभु ने एक बात और दी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बस 2 मिनट के अंदर में। बोली फाइनेंस मिरेकल। हाँ, ये गिफ्ट मेरे पास में है, मैं आपके लिए फाइनेंस को खोलता हूं, आपका रुका हुआ पैसा आने वाला है। हाथ उठाओ, मैं आपके रुके हुए पैसे को खोलता हूं इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। जिन्होंने पैसा रख लिया
चुरा लिया है, दबा लिया है, नहीं दे रहे हैं, यहां से जाते ही फोन कॉल्स करेंगे और पैसा लौटाएंगे। हालेलुया। पिछली मीटिंग में एक भाई है जिन्होंने गवाही दिया था जूम मीटिंग में आकर, और उन्होंने कहा था कि यहां से जाने के बाद उनका पैसा जो 2 लाख रुपए, एक व्यक्ति ने 1 लाख या 2 लाख जितना था, कितना था राहुल भाई, कितना पैसा था वो, कितना था, खड़े हो जाओ, कितना था, 1 लाख रुपए। कितने दिन से नहीं दे रहा था? 2 साल से 1 लाख रुपया नहीं दे रहा था। पिछली मीटिंग अटेंड करी, प्रार्थना हुआ, उस व्यक्ति ने जो फोन नहीं उठाया था खुद फोन करके पैसे अच्छे से आपने 2500 लगाया है ना, 25,000 इंतजार कर रहा है। अच्छे से कर सकते हो आप लोग, अच्छे से कर सकते हो। हालेलुया। एक बार और रिलीज करना चाहता, प्रभु चाहता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बोले प्रभु मैं तैयार हूं प्रॉस्पेरिटी का अनॉइंटिंग के लिए। बोले क्यों? बोलो महिमा के अंदर में संपन्नता है, क्योंकि आदम के जीवन में, हवा के जीवन में कमी घटी नहीं थी। मैं भी नहीं चाहता, मैं रिसीव करना चाहता हूं। चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो, मैं प्रॉस्पेरिटी को खोल दो। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। आप संपन्न होकर जाने वाले, यहां से संपन्न होकर जाने वाले हैं, संपन्न होकर जाने वाले हैं। अभी आप जो प्रार्थना यहां से करेंगे प्रभु आपको वहां पर देने वाला है। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका घर आ रहा है, आपकी कारें आ रही है, आपकी मिनिस्ट्री आ रही है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, आपके फोन्स आ रहे हैं, आपकी बाइक्स आ रही है, सिस्टर एक्टिवास आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर बता रहा कोई तो है जो यहां से जाने के बाद में प्रभु उसको ऑटोमेटिक गाड़ी से ब्लेस करने वाला है। ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है। हालेलुया, हालेलुया।